नंद जी आ गए पत्रिका दे करके कंस को। अब कंस के मन में ऐसा हुआ कि ये भी एक पैदा हुआ, यहाँ 8वीं लड़की हुई, और वहां पुत्र कैसे 7वां होगा, ये क्या लीला है, पता करो। जो जेल में था उन सबको बुला के ले आओ। उपद्रव मचा दिया, जितने जेल के थे, जितने सभी लोग जेलर उलर को सबको बुलाया, कैसे कैसे हुआ बताओ। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। थोड़ा साइड में कर दीजिए कुर्सी। अब इतने में ये हुआ कि अष्टमी के दिन भी नंद के घर में लाला हुआ है। पता लग गया कि अष्टमी के घर में जो छोरा हुआ है नंद के, वो भी अष्टमी के पैदा हुआ है। इसके मन में खलबली मची कि हो सकता है कि नंद के घर जो छोरा हुआ है तो यहाँ छोरी कैसे हो गई। इतनी उम्र में 80 साल के नंद बाबा, उनके घर में छोरा होना मामूली बात थोड़ी है। पता करो कौन कौन सा उत्सव मना रहे हैं, किस किस जगह जा रहे हैं। अगर गर्गाचार्य जी बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे तो समझ लो वही नारायण है। बहुत होशियार होते थे ये लोग, राजा लोग तपस्या भी तो करते थे भाई। 10,000 वर्ष उसने तप किया था, ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। अगर गर्गाचार्य ऋषि बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे तो समझ लो कि वही है छलिया विष्णु। पता लगा कि हुआ तो है, लेकिन ये भी पता लग गया, गर्गाचार्य जी को पता लगा 6 महीने का बालक डर के मारे अभी नामकरण नहीं हो रहा है। लाला 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 कह रहे हैं सब लोग। एक दिन आश्रम में गए नंद जी, गर्गाचार्य जी से कहने लगे कि बच्चों का नामकरण करवाना है। अपने अपने पुरोहित के पास, गुरु के पास सभी जाते हैं, बच्चे होते हैं तो क्या करें। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो नंद, अगर मैं तुम्हारे यहाँ नंद उत्सव में जाऊंगा, नामकरण करने जाऊंगा तुम्हारे महल में, तो कंस को पता लग जाएगा और ये तुम्हारे लाला के ऊपर आक्रमण करवा देगा, मरवा देगा। आप समझ लीजिए कि आपको नामकरण करवाना है तो आप ही हमारे आश्रम और यहाँ नहीं गौशाला में आइए। दोनों बच्चों को बताए कि चुपचाप सुबह के टाइम 4 बजे उठ करके दोनों बालक को, दोनों माताओं को आप चुपचाप ले आना, किसी को मत बताना। गर्गाचार्य जी गुरु हैं, अपने शिष्य की रक्षा कर रहे हैं। दोनों बालक को एक में रुक्मिणी एक गोद में ले लेती हैं, एक लाला को क्यों जशोदा जी ले लेती हैं, और चुपचाप आगे आगे जा करके नंद बाबा धीरे से फाटक खोलते हैं। लकड़ी का दरवाजा है गौशाले का, और गर्गाचार्य जी इंतजार कर रहे हैं। वहां आसन लगा दिए, दोनों माताएं बैठ गई अपने अपने बालक को लेकर के। अपने अपने बालक को लेकर के दोनों माता बैठ गई। अब वहां क्या हुआ कि माता कहने लगी, एक रोहिणी माता, जसोदा मैया थोड़ी सी चुलबुली थी, कहने लगी एक काम करो, गर्गाचार्य जी बहुत माने हुए ऋषि महात्मा हैं, तो हम क्या करें, हमारे वाले को तुम ले लो और तुम्हारे वाले को मैं गोद में ले लूं। दोनों जनी बालक को बदल ली। बालक बदल करके बैठ गई आसन पे। गर्गाचार्य जी बैठ गए, इधर नंद बाबा बैठ गए। गर्गाचार्य जी जैसे नेत्र बंद करके ब्रह्मलोक में चले गए। पूरा ब्रह्मांड ही उनको दिखने लगा, और देखते क्या है, ये तो साक्षात विष्णु स्वरूप है। ये शेषा अवतार बलराम जी हैं। बस वो मन मुग्ध ऐसे हुए कि एकदम बेहोश हो गया, मुंह खुला कि खुला ही रह गया, मंत्र ही नहीं बोल पाए। अब काफी देर तक जब देखने लगी दोनों मैया कि मुंह तो खुला है और मंत्र बोलते बोलते
ऐसे हो जाए किसी की निद्रा में, वो तो समाधि में चले गए। मैया कहने लगी नंद जी से, देखो तो सही, मेरे बालक के पीछे तो दुनिया पड़ी पड़ी थी, मुझे तो लग रहा बाबा भी गए हो। अब क्या करें? नंद जी से कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया, गुरुदेव को क्या हो गया। अब गुरुदेव तो समाधि में गए, पर अब जगाया कैसे जाए उनको? कहने का मतलब यह है कि जब समाधि में कोई चला जाता है तो कभी पूजा पाठ में किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। 3-3, 4-4 घंटा मैं भी उस दिन बता रही बैठी तो मेरा भी मुंह खुला रह गया। तो मिश्रा जी की बहू आई, कह रही है उनको पता नहीं क्या हो गया, चाची को जगाओ जाके, घर में हमारे हलचल मच गई, क्या हो गया? अरे हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं अभी। हमें हंसी आ गई गुरुदेव के बात को लेकर के। तो गर्गाचार्य जी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो नंद जी कह रहे हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या करूं अब। वो तो अपनी सांस को बिल्कुल ब्रह्मांड में लेके चले गए, समाधि लग गई। अब भगवान सोचने लगे कि ये तो समाधि में चले गए, गुरुदेव ये तो सब कुछ पता लग जाएगा, कहाँ चले गए तुम? रोने लगे, रो रहे हैं, तभी उनकी नेत्र नहीं खुल रहा है। तो गुरुदेव से कह रहे हैं अब लग रहा है कि अब ये तो गए और कुछ पता लग जाएगा अब। इतने में भगवान कृष्ण जी खेलने लगे। दोनों भाई आपस में खेलते खेलते और पैर को थोड़ा आगे बढ़ा करके मारे पैर से छट दी। गुरुदेव के ऊपर पैर पड़ता है, उनकी निद्रा एकदम समाधि टूट जाती है। समाधि टूट जाती है तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आप कहाँ चले गए थे? बोले ये जो लाला है तुम्हारा कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु स्वरूप है, ये साक्षात विष्णु है जो आपकी गोद में है। तो कहते हैं ये जो है ये तो जसोदा का है, रोहिणी के गोद में जसोदा का लाला है, और जो रोहिणी जसोदा के गोद में है ये शेषावतार बलराम जी हैं। इनके 1000 सहस्त्र नाम होंगे। बलदाऊ के बलराम कई नाम उनके भी निकाल दिए। ये कृष्ण के नाम से माने जाएंगे, इनका नाम कृष्ण रख दिया गया। ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जगत के स्वामी पालनहार आ गए तुम्हारे घर। और मैया कहने लगी सारी दुनिया तो कही रही थी भगवान भगवान, अब ले ये गुरुदेव भी कहने लगे भगवान है। अगर भगवान सब जान जाएंगे तो इसकी सब पूजा करेंगे, मेरा लाला तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। मेरे गुरुदेव बाड़ी तुम्हारी झूठी हो जा, झूठी हो जा, हमारा बच्चा बच्चा है, मेरा कोई भगवान भगवान नहीं है, हमें नहीं पूजवाना किसी से। कहते हैं मैया तेरी जैसी मर्जी, पर भगवान है ये लाला आपके गोदी में जो है। मैंने गुरुदेव जी तो जान गए, आपस में कहने लगे देखो हमने तो बालक को बदल दिया था, लेकिन गुरुदेव की शक्ति तो पता है, इसका मतलब जानते हैं। तो एक मैया कहने लगी अच्छा ये बताओ कि मेरे लाला को कोई ग्रह गोचर तो नहीं है गुरुदेव जी? यशोदा मैया पूछती हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं आपके लाला के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी आपत्ति आएगी, बहुत बड़े दुश्मन आएंगे और सब इनको मारने आएंगे, पर कोई मार नहीं पाएगा इनको। माता जी को सुन करके बड़ी तकलीफ हुई। बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, दुनिया के दुश्मन पैदा हो गए, पता नहीं कौन सी ग्रह आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर माताओं को होता है। गुरुदेव जी इसका कोई उपाय करो। गुरुदेव कहने लगे जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं उनके लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। भगवान जी थोड़े से झटका फिर दिए, गुरुदेव जी सारी बात मत बताइए, नहीं तो बात यहीं पर से खुल जाएगी। जिस लीला को मैं करने आया हूँ वो लीला भी नहीं हो पाएगी हमारी। मैया भी समझ लेगी सारा ब्रह्मांड यहीं पर आ गया। माया में डाल दिए गुरुदेव को भी। गुरुदेव के भी माया में डाल दिए और जसोदा मैया को भी माया में डाल दिए। सब लोग बिल्कुल माया रहित हो गए, सबका ज्ञान एकदम इधर उधर हो गया, भटका दिए सब लेकर के आते हैं। लेकिन एक अनुचर कंस का जो था वो पता करने के लिए बोला था, तो वो देख लिया था।
कि जब भगवान को लेकर के नंद जी आ रहे थे गौशाला में गर्गाचार्य जी के, और गर्ग ऋषि जी वहां इंतजार कर रहे थे, तो बाहर ही देख लिया था छुप करके, और आकर के वो बता दिया कि गर्गाचार्य जी के गौशाला में दोनों पुत्र को लेकर के नंद जी गए थे, आज उनका नामकरण हुआ है, वही किए हैं। बस कहाँ का बात कहीं, सब कुछ खत्म। अब तो बेचैन, अरे विष्णु तूने मेरे साथ बहुत छल किया है, कैसे कैसे कर दिया तुमने, इसको छोड़ना नहीं है।